18 मार्च 2012। एक गाड़ी की तेज रफ्तार, कुछ पलों का रोमांच, कुछ देर की मस्ती और फिर एक भयानक हादसा। एक ऐसा हादसा जिसमें शुभनीत ने अपनी जान गंवाई तो 20 साल की निकिता ने अपना एक हाथ। एक दोस्त की मस्ती और तेज रफ्तार में भागती गाड़ी ने शुभनीत की मां की जिंदगी में ऐसी खामोशी भर दी है कि वो किसी से बात नहीं करती। लेकिन निकिता और उनकी मां आज हमारे साथ हैं। निकिता, सबसे पहले तुम जानना चाहते हैं, जिस दिन ये हादसा हुआ क्या हुआ था? कितनी तेजी से आप लोग जा रहे थे? हर रोज की तरह एक दिन था वो। बस मूवी देख रहे थे। मूवी देखने के बाद गाड़ी में बैठे और मैं अपनी फ्रेंड छवि के साथ थी और बाकी उसके दोस्त थे और गाड़ी तेज थी। पता नहीं किस स्टेशन में आजकल टीनेजर्स गाड़ी चला रहे हैं और उस रफ्तार के दौरान गाड़ी इम्बैलेंस हुई, डिवाइडर से लगी और मुझे आज तक नहीं पता मेरा हाथ कैसे गया, किस तरीके से गया, कहाँ लगा, कैसे गया। और क्या स्पीड थी उस वक्त गाड़ी की, आपको पता है? मेरे ख्याल से 120 से ऊपर थी, बहुत तेज थी। एंड व्हेन डिड यू रियलाइज कि आपके एक दोस्त की मौत हो गई इस एक्सीडेंट में? जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो काफी समय तक तो मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि मुझे वो हॉस्पिटल के 14 दिन याद नहीं है कि मैं क्या फील कर रही थी, क्या रियलाइज कर रही थी जब मैं वेंटिलेटर पे थी। जब मुझे ऑक्सीजन लगा तो हमेशा मम्मी को पास हुआ और सबसे ज्यादा बड़ी इंस्पिरेशन यही है पूरी लाइफ में कि उसमें मेरा हाथ जुड़ा हुआ था। डॉक्टर ने किस तरह बहुत अच्छी तरह उन्होंने बहुत बड़े ऑपरेशन के बाद सब कुछ ठीक हो गया था, ब्लड सर्कुलेशन हो रही थी, बीट्स वो पल्सेस आ रही थी मेरे हाथ में और ऐसा कहा जा रहा था कि 2-3 ऑपरेशन और फिर शायद हाथ वर्क करने लगेगा। पर इन्फेक्शन हो गया क्योंकि हाथ उसी समय अलग हो गया था एक्सीडेंट के दौरान और कहाँ इन्फेक्शन, मतलब कौन सा डस्ट कहाँ चला गया कि उस पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल गया 15 दिन बाद और फिर उसको एम्पुटेट करना पड़ा। तो तब मुझे पता लगा धीरे धीरे कि मेरे शरीर में कितनी चोटें हैं और मेरे साथ कौन लोग थे और उनके साथ क्या हुआ। फिजिकल इंजरीज आपकी इसके अलावा भी बहुत सारी हैं? निश्चित ही। मेरे को बैकबोन में फ्रैक्चर्स थे, माइनर फ्रैक्चर्स 4 और रिब फ्रैक्चर थी मेरी पार्शियली कोलैप्स लंग, मतलब 70% खून था लंग्स में। डॉक्टर ने मुझे सही करने के लिए बहुत सारी चोटें भी दी हैं जो निश्चित ही ढंग से अच्छी होती हैं, पर नर्व निकालने के लिए तो काफी बड़ा कट होता है। और फिर बहुत सारे स्टिचेस हैं, लंग्स में होल किया गया ब्लड निकालने के लिए। जब अपने आप को देखती हूँ तो एक बार लगता है अरे ऐसा तो नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर अलग है। जो खोया इसने मुझे मेरा ध्यान उस पर नहीं है, मतलब एक बच्चा मुझे तो वापस मिला है और मेरा पूरा फोकस उस पे है कि जिंदगी मिली है, सब कुछ सलामत है, एक कोना खोकर। और मैं कहती हूँ कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लाइफ को जब से ये वापस लौटी है। जैसे कितने बड़े बड़े दुख हम इस तरह से बर्दाश्त कर सकते हैं शायद अगर सोचिए। मेरे लिए बस एक दुख था कि मेरे साथ जो समय का इंसान था वो चला गया। निकिता, आज हम इतने सारी फैमिलीज से मिल रहे हैं और सारे परिवारों ने अपना बच्चा खोया है। एक आपके साथ ये हादसा हुआ और सारे बच्चों की उम्र क्या है, 20 से लेकर 30 साल, इससे ज्यादा किसी की उम्र नहीं है, जिनके सामने सारी जिंदगी पड़ी थी। आई मीन दे कुड हैव डन सो मच इन लाइफ, बट या तो तेज रफ्तार थी या फिर शराब पी हुई थी, लापरवाही हुई, दोस्तों के साथ कहीं पार्टी करने गए हुए थे, सिर्फ मौज मस्ती। सो फील्स की कितनी प्रेशियस लाइव्स, कितनी एक छोटी सी उसकी वजह से जा रही है। वी लूजिंग सो मच। यू थॉट अबाउट इट ऑफन बिकॉज यू सीन इट सो क्लोजली? मेरे को सिर्फ ये लगा कि मस्ती करना बुरा नहीं है, पर अगर आप ड्रंक हो तो गाड़ी नहीं चलाइए और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं मस्ती में चलाओ, तेज नहीं चलाइए। ड्राइवर को इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसके हाथ में बहुत सारी जिंदगियां हैं। बिल्कुल। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फील नहीं कर रहे हैं। जैसे फ्रीडम तो है पर उसके साथ जिस मात्रा में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी आनी चाहिए वो मिसिंग है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आज हमने आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाया जिनका सुख, चैन और तमाम खुशियां सिर्फ और सिर्फ बेकाबू रफ्तार और नशे की भेंट चढ़ गए।
लेकिन याद रखिए, जिंदगी अनिश्चितताओं का खेल है। आज जो इनके साथ हुआ है वो कल आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए अगली बार गाड़ी चलाते वक्त जब आपका पैर एक्सीलरेटर पर जाए, जब रफ्तार की सुई सुरक्षा के घेरों को तोड़ने लगे, तो याद कीजिएगा किशनलाल जी की लाचारगी को। जब सड़क पर रफ्तार का नशा सर चढ़कर बोलने लगे, तो पल भर के लिए गाड़ी रोककर याद कीजिएगा निकिता के दर्द को। शराब पीकर गाड़ी चलाने का ख्याल आए तो बस एक पल के लिए अपने माता पिता के हंसते मुस्कुराते चेहरे को ही याद कर लीजिएगा। अगर आपको उनकी खुशी का ख्याल है तो हमें यकीन है कि आप रुक जाएंगे। गाड़ी चलाते वक्त कितना भी जरूरी फोन आए तो याद रखिएगा कि ये फोन आपकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी तो नहीं। जिंदगी से जरूरी तो कुछ भी नहीं, ना पल भर की रफ्तार की मस्ती, न नशा, न फोन। तो आइए आज वादा करें खुद से और अपने परिवार से कि हम सड़क पर न अपनी जान खतरे में डालेंगे, न किसी और की। लापरवाही के चलते अपने परिवार की खुशियां दांव पर नहीं लगाएंगे और अपनी और दूसरों की जिंदगी को डेड नहीं लाइव बनाएंगे।